अत्याचारी बहू। साक्षी का व्यवहार बचपन से ही काफी बुरा था। जब वो बड़ी हुई तो साक्षी, पर्स में धोबी को देने के लिए पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, देखा क्या? साक्षी जल्दी से पैसे अपने पर्स में छिपा लेती है। नहीं तो माँ, मैंने नहीं देखे पैसे, वैसे मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। तभी वहाँ धोबी आ जाता है। अरे मालकिन, आज तो पैसा दे दो, बेटी की शादी की खरीदारी करनी है। हाँ हाँ, पैसा निकाला तो था, लेकिन कहाँ रख दिया पता ही नहीं चल रहा है। अब बेटा पापा से बोलो ना, कुछ पैसे दे देंगे। अरे मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तुम खोती रहो और मैं देता रहूं? अरे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो तुम। फिर क्या था, माँ पापा के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर साक्षी कहती है मैं तो चली चोरी के पैसे से ऐश करने। अरे अरे आप लड़ाई मत करो, मैं कहीं और से पैसे को इंतजाम कर लेता हूँ। बजट नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है इस घर में। हाँ हाँ, सबके घर का बजट होता है पता है, लेकिन ये साक्षी की माँ जब समझे तब ना। कल को बेटी शादी लायक हो रही है, लेकिन तुम्हारा रवैया। खैर, साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कोई परेशान हो या किसी तकलीफ में रहे। एक रोज साक्षी की सहेली कहती है, यार साक्षी, मेरे साथ जरा मार्केट चलेगी? माँ की तबीयत खराब है और दवाई लानी जरूरी है। तेरे पास स्कूटी है ना? स्कूटी है तो अच्छा चल, मेरा भी एक काम है बाजार में, वो भी कर लूंगी, तू दवाई ले लेना। अरे माँ का जल्द दवाई खाना जरूरी है, तू अपना काम कल कर लेना, स्कूटी से जल्दी पहुंच जाएंगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। साक्षी स्कूटी में सहेली को बिठाकर बाजार ले जाती है, जहाँ सहेली दवाई लेती है और साक्षी कहती है, अरे वाह, वो वाला सूट देख तो कितना अच्छा है, चल दुकान में चलते हैं। अरे आज नहीं, आज माँ को दवाई देनी है, फिर कभी। अरे चल ना, जल्दी आ जाएंगे। अरे साक्षी, समझने की कोशिश करना माँ को। लेकिन साक्षी कहाँ किसी की मजबूरी समझती। वो दुकान में जाती है और 1 घंटे के बाद बाहर निकलती है। वो बाहर आती है तो सहेली रो रही होती है। अब मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। वैसे तुझे क्या हो गया, रो क्यों रही है तू? माँ को अटैक आ गया, पापा का फोन आया था, दवाई वक्त पर पहुंच नहीं पाई माँ तक। साक्षी तू बहुत दुष्ट है, तेरे जैसी लड़की मैंने नहीं देखी, जिसके लिए किसी की भी तबीयत मायने नहीं रखती। ऊपर वाला तुझे सबक जरूर सिखाएगा। सहेली वहां से चली जाती है। साक्षी घर आती है तो देखती है कि वहां उसे देखने लड़के वाले आए हुए हैं। अरे कहाँ चली गई थी साक्षी बिना बताए? देख, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। साक्षी देखती है कि लड़का तो बहुत हैंडसम है। घर के बाहर लंबी कार भी खड़ी है। वो मैं ना शिखा के साथ गई थी, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें जल्दी एक दवाई देनी जरूरी थी और मुझे स्कूटी चलानी आती है, तो मैंने कहा चल मैं ले चलती हूँ। वो क्या है ना, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता और किसी की परेशानी में काम आओ, यही तो लाइफ है। होने वाली सास बोल पड़ती है, अरे वाह, कितने उच्च विचार है बहन जी आपकी बेटी के। जिसके विचार और सूरत इतनी अच्छी हो, उसे अपने घर की बहू कौन नहीं बनाना चाहेगा। साक्षी के पिता लड़के से कहते हैं, देखो बेटा, माँ को तो साक्षी पसंद आ गई है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है। जो कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो बेटा। नहीं अंकल, मैं माँ के लिए ही शादी कर रहा हूँ। घर में अकेली रहती है, पापा के बाद से बहुत इमोशनल हो गई है, तो बस माँ को जो समझे मुझे वही पसंद है। साक्षी मन में सोचती है, बहुत माँ कर रहा है। तेरी माँ को स्वर्ग की यात्रा ना करा दी ना, जीते जी तो साक्षी नाम नहीं मेरा। क्या बात है बेटी, बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या चल रहा है मन में? हाँ नहीं कुछ भी नहीं, वो शादी का सोचकर। खैर, साक्षी की शादी मयंक से हो जाती है। मयंक एक बहुत ही सीधा साधा और परिवार से प्यार करने वाला लड़का होता है। साक्षी, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं टिकटें बुक कर देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। देखो, माँ की भी साथ में कर देना, हम तीनों चलेंगे।
अरे कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, माँ क्यों? अरे माँ का कैसे मैनेज होगा, वो यहाँ अकेली रह जाएंगी ना। वैसे भी माँ का कमरा तो अलग ही होगा ना होटल में। साक्षी को गुस्सा आ जाता है। वो माँ के साथ घूमने तो जाती है लेकिन अरे माँ देखिए मेला लगा है, चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वहाँ भीड़ है, मैं रास्ते समझ नहीं पाती हूँ। भीड़ में जाने से वैसे भी डर लगता है मुझे। अरे चलिए ना माँ जी, जब तक मयंक नहीं आ जाते तब तक मेला घूम लेते हैं। साक्षी सास को लेकर सबसे भीड़ वाली जगह पर जाती है और वहाँ पर पहुँचकर सासू माँ आप यहीं रुकिए, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ, बहुत प्यास लगी है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खो जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे ऐसे कैसे खो जाएंगी, रुकिए वहीं पर आती हूँ अभी। सास के लाख मना करने पर भी साक्षी सास को छोड़कर मेले से बाहर आ जाती है। अरे साक्षी, माँ कहाँ है? क्यों, वो तो आपके साथ थी ना। बेटा घबरा जाता है और रोने लगता है कि माँ कहाँ चली गई। साक्षी, तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती? ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ सिर्फ माँ की वजह से हो। चलो माँ को ढूंढने। बेटा माँ को ढूंढने की कोशिश करता है तो वहीं साक्षी झूठा दिखावा करती है। बेटा हर जगह माँ को देखता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती तो वो रोने लगता है। हे भगवान, मेरी माँ से मिलवा दे, एक बार बस मुझे वो मिल जाए, मैं एक पल के लिए उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे बुढ़िया तो गई पानी में, लाखों की भीड़ में वो कहाँ मिलने वाली है अब। बेटा रो रहा होता है तो उसकी नजर साक्षी पर पड़ती है जो मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। देख साक्षी, अगर मेरी माँ नहीं मिली तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और निकल लेना अपनी माँ के घर। साक्षी डर जाती है। हे भगवान, ये क्या, चाल तो उल्टी ही पड़ गई है। तभी सामने से उसे माँ आती दिखाई देती है। साक्षी अब और डर जाती है। अब तो मेरा तलाक पक्का, ये बुढ़िया सब सच सच बक देगी, फिर कैसे होगा, मेरा तो तलाक ही हो जाएगा। मयंक बेटा, क्यों रो रहा है, क्या हो गया? माँ तू कहाँ थी? मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तू यहाँ कैसे पहुंची माँ? और कौन ले गया था तुझे भीड़ में, बता माँ, उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। सास बहू की तरफ देखती है और कहती है, कोई नहीं बेटा, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने गई थी, लेकिन भीड़ होने के कारण ना थोड़ी घबरा गई। वो तो भला हो बहू का, उसने मुझे ये पेड़ दिखा दिया था कि माँ जी यहाँ आ जाना। अच्छा, मुझे माफ कर दो साक्षी, मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया। तब बहू सास को कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैं समझ चुकी हूँ किसी पर मुसीबत हो तो उसके साथ क्या बीतती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी भूल समझ में आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।